बंचारी के दाऊजी मंदिर पर आज गांव में आपसी सद्भाव को कायम रखने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में गांव की सभी 36 बिरादरी के नागरिकों ने भाग लिया। पिछले दिनों 10 दिसंबर को ब्राह्मण समाज के परिवार के द्वारा गांव के ही वाल्मीकि बिरादरी के एक 12 वर्ष के बच्चे के घर में घुसने पर उसको मारने पीटने की घटना प्रकाश में आई थी। इस मामले को लेकर के लगातार कई दिनों से सदियों से चले आ रहे आपसी प्रेम भाव को खराब करने की कोशिश की गई थी। पंचायत में गांव के नागरिकों ने बताया कि 10 दिसंबर को वाल्मीकि समाज के 12 वर्ष के बच्चे के साथ हुई घटना एक दुखद घटना है। सभी ने एकमत से बच्चे के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में गांव के ही कुछ व्यक्तियों के खिलाफ SC/ST का केस दर्ज किया गया है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के आपसी भाईचारे को समाप्त करने के लिए गांव से बाहर के कुछ व्यक्तियों के द्वारा जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, जो कि एक निंदनीय कार्य है। ग्रामीणों का कहना था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जातिवाद का जहर खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज पूरा बंचारी गांव एकजुट हो गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ मारपीट करने का यह मामला गांव का है और गांव के सभी नागरिकों के बीच इस मामले को निपटाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था कि मासूम बच्चे के साथ मारपीट करने वालों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन SC/ST का जो यह केसे लगाया गया है, इसको भी हटाना चाहिए। इस पंचायत में सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन करके SP पलवल से SC/ST के मामले को हटाने के लिए मिलने का निर्णय लिया गया। कमेटी में शामिल प्रीता हरित भाजपा नेता, सरपंच सीताराम नंबरदार, भूपराम, राजेंद्र, डिग्गो पूर्व सरपंच, उद्यवीर सहित बंचारी गांव के नागरिकों SP पलवल वरुण सिंगला से SC/ST की धारा हटाने के लिए मुलाकात की। SP पलवल वरुण सिंगला ने कमेटी के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कानून के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। उन्होंने कमेटी के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसी के भी दबाव में किसी के खिलाफ अनुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने टीम के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि कानून की प्रक्रिया के तहत ही मामले में न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? हाँ, मेरा नाम प्रीता हरित है। आज आप बंचारी आई हैं दाऊजी मंदिर पर, किस लिए आई हैं? तो किस लिए आई हैं आप? यहाँ पर एक मसला हो गया पिछले दिनों। तो एक दलित समाज के बच्चे को, वाल्मीकि समाज के बच्चे को, वो चोरी की मंशा से किसी घर में घुसा था, तो वहाँ पे उसको मार दिया लोगों ने, जिसके कारण एक राजनीतिकरण हो गया है मसले का। तो आज पंचायत हुई है, आज क्या निर्णय लिया गया है? अभी एक 31 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और पूरा गांव एक साथ है और सब लोग न्याय की बात करेंगे और आगे चल करके उच्च अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से मिल करके इस मामले को सुलझाएंगे। BV News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं सीताराम, सरपंच बंचारी। सीताराम सरपंच जी, आज दाऊजी मंदिर पे पंचायत का आयोजन हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुई है और क्यों हुई है? देखिए, गांव बस्ती सभी की अध्यक्षता है और इसमें ये इसलिए पंचायत हुई थी। आज 36 की 36 बिरादरी आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है। सबसे ये पूछा गया है कि भाई जाति पाति का जो ये सिलसिला हमारे गांव पर थोपा गया है, इस तरह की हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सब बड़े प्रेम भाव से रह रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर के अभी 12-13 आदमियों की कमेटी जो बनाई है, उस कमेटी को लेकर के हम SP साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं कि हमारे गांव में जब इस तरह का कोई व्यवहार है ही नहीं, तो हमारे गांव पे इस तरह का वो आरोप क्यों थोपे जा रहे हैं, क्यों इस मुकदमे को इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है। क्या मामला था जिसको लेकर के आज पंचायत बुलाई गई है? देखिए, ये एक बच्चे का मामला है। जो बच्चा चोरी करने की नीयत से घर में गया हुआ था, जिस ब्राह्मण समाज ने उस बच्चे में मार लगाई है और आज वो इतना बड़ा इशू बन गया है कि आज उस पर दुनिया भर के मुकदमेबाजी लगा दी गई है। तो इसी चीज़ को लेकर के SP साहब से मिलने जा रहे हैं, जबकि हमारे गांव में ऐसा नहीं है। जो बस्ती करेगी, पंडितों को जो दंड दिया जाएगा वो बस्ती देगी, हमें इतना मौका दिया जाएगा। आज ब्राह्मणों पर आरोप लगा, क्या कारण रहा ये जो आरोप लगाया गया है?
देखिए ये कोई इतना बड़ा नहीं था। बच्चा जैसे घर में घुसा तो पंडितों ने मारा है, उस चीज़ को लेकर के वहाँ पे जितेंद्र चंदेला ने उस केस को इतना तूल दे दिया कि उसमें हरिजन एक्ट और SC एक्ट दुनिया भर के एक्ट लगा करके पंडितों का बहुत बड़ा मुकदमा बना दिया है। तो ये जो मुकदमा दायर हुआ है इसको लेकर के आज पंचायत का आयोजन, अगर ये मुकदमा कैंसिल नहीं हुआ तो पंचायत क्या करेगी? देखिए हम तो सिर्फ पूरी बस्ती खड़ी होकर के विनती कर रही है कि ये मुकदमा कैंसिल हो। वो निर्णय SP साहब का होगा कि उसकी सही से जांच कराएं। जब ये मुकदमा झूठा है तो इसे हम तो यही कहेंगे, तमाम बस्ती खड़ी हुई है और बस्ती की यही अनुरोध कर रही है बार बार कि SP साहब से कि SP साहब इस मुकदमे को खारिज किया जाए। आपको लगता है SP साहब इस बात को मान जाएंगे? देखिए गांव बस्ती से बड़ा कोई नहीं होता। जब तमाम बस्ती 22,000 की आबादी की बस्ती, जब तमाम बस्ती इस चीज़ को कह रही है कि इस तरह का जो एक्ट वाला जो मुकदमा लगा है ये निहायत ही गलत है, जबकि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी, ना ही किसी को आप शब्द बोले गए जो हम पे ये मुकदमा लगाया गया। बच्चा चोरी की नीयत से अंदर गया था, उसमें वो जब चोर घर में जाता है तो उसमें थोड़ी मार लगी है। उस चीज़ को लेकर के हरिजन एक्ट हम पे जो थोपी गई है, हम इसके हिसाब से गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करके जो पंडित दोषी हैं जिन्होंने उसको मारा है उनके खिलाफ पिटाई का मुकदमा दर्ज करें और उनके खिलाफ सख्त से। आप ये मानते हैं बच्चे के साथ मारपीट तो हुई, लेकिन हरिजन जो शब्द यूज किया गया, हरिजन एक्ट लगाया गया है, वो गलत लगाया गया है? बिल्कुल गलत लगाया गया। हाँ, बच्चे के साथ मारपीट हुई है, मारपीट का मुकदमा दर्ज हो और हमारे पंडितों के खिलाफ सख्त से सख्त SP साहब इस पर निर्णय लें और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करें। DV News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।